हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी है दोपहर का टाइम और मैं बना रही हूँ खाना। तो खाना तो बन चुका है। आज मैंने दोपहर में कढ़ी चावल बनाए हुए हैं, क्योंकि मुझे 2 दिन से पता नहीं क्यों बहुत ही इच्छा हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा बना लेती हूँ। और कल मेरा फास्ट भी था, तो कल ही इच्छा हो रही थी, पर फिर मट्ठा नहीं आया था। तो फिर अभी लेकर आए थे सुबह मॉर्निंग में, तो मैंने अभी बना लिया है। रात की थोड़ी सी पूड़ी रखी हुई थी, और ये जो बनाए हुए थे ना प्रसाद के, जो सुरा बोलते हैं, तो वो रखे हुए हैं। और यहाँ पर मैंने कार्तिक को खाना दिया है, क्योंकि उसको बहुत पसंद है कढ़ी चावल, तो वो बहुत ही अच्छे से खाता है। अभी मतलब उसको कल से ही वो भी बोल रहा था कि खाना है कढ़ी चावल, तो बस मैंने बना दिया है, तो वो खा रहा है। और आज था बहुत ही ख़ास दिन था, बहुत ही स्पेशल। आज मेरे हस्बैंड का हैप्पी बर्थडे था, लेकिन आज भी गैस नहीं आई थी, और हम लोग वेट कर रहे थे कि शायद शाम तक आ जाए करके, लेकिन नहीं आई। तो फिर उसके बाद इसके नेक्स्ट डे आई थी, तो थोड़ा सा ही ये बनाया हुआ था। फिर उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर आप लोगों को अब मैं नेक्स्ट डे मिलूँगी। तो ये सुबह का टाइम है, अभी सुबह के 10 बज गए हैं। और हमेशा सुबह ही सिलेंडर आ जाता है, शाम को बहुत ही कम होता है। कभी इत्तेफाक से होता है कि आता है, शाम को सुबह ही मॉर्निंग में आ जाता है। तो ये गैस सिलेंडर आ गया था, वही हम लोग चेक कर रहे थे, क्योंकि हमेशा कभी ना ऐसा हो जाता है हम लोगों के साथ कि कहीं उसकी जो चूड़ी वगैरह होती वो फिट नहीं होती है, या गैस लीक होती है। तो तुरंत के तुरंत सामने चेक कर लेते हैं, जिससे कि दिक्कत ना हो, क्योंकि फिर वो भैया को बुलाना पड़ता है, फिर वो लेके जाएंगे, दोबारा लाएंगे। इससे अच्छा उनके सामने ही वो चेक कर देते हैं अच्छे से। और यहाँ पर मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ, और मैंने रात को राजमा भिगोए हुए थे, तो इनको मैं बॉईल कर रही हूँ और बॉईल करके रख दूँगी, लेकिन अभी नहीं बनेंगे। देखते हैं शाम को या सुबह जब भी बन जाए फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल खाना रखा हुआ है। कढ़ी कल बनाई हुई थी, वो भी रखी है बहुत सारी। तो अभी मैं इसको नमक और हल्दी डालकर उबाल लूँगी। राजमा मैंने बॉईल होने के लिए चढ़ा दिए हैं, और यहाँ पर मैं साइड बाय नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो थोड़ी सी दाल रखी हुई थी, उड़द की दाल थोड़ी सी ही थी, क्योंकि मुझे डिब्बा उसका धोना था, तो वो मैंने भिगो दी थी रात को, तो उसके थोड़े से पकोड़े बन जाएंगे। तो बस ये भी मैंने सुबह अच्छे से धो ली है, छिलके वाली थी, तो ये धुल गई है। और इसको पानी निकाल लूँगी। और मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। बस मिक्सी में ही मैं सारी चीज़ें डालकर और बस फटाफट से पीस लूँगी इसको। तब तक यहाँ पर ये दाल में से पानी अच्छे से निकलेगा। यहाँ पर 2 ठो खीरा रखे हुए थे, उनको मैंने छील कर साफ़ कर लिया है। तो अभी ये खा लेंगे, मैं खा लूँगी। और मतलब सुबह का जो नाश्ता होता है थोड़ा बहुत मैं हल्का फुल्का ही लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती हूँ। और नाश्ता डिफरेंट टाइप का बनता है, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का बनता है, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है एक ही जैसा नाश्ता करना। तो बस ये मैं कुछ ना कुछ अलग अलग ट्राई करते रहना चाहिए और बनाते रहना चाहिए थोड़ी चीज़ें, तो अच्छी लगती हैं। क्योंकि पहले बहुत से कमेंट्स थे कि आप डेली पोहा खाते हैं, तो डेली नहीं खाते हैं। अभी तो 8 दिन हो गए होंगे पोहा ही नहीं बना है,
क्योंकि कुछ कुछ मतलब चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत पोहा एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर एक बार खा लो तो फिर पेट ही भर जाता है, उसमें फिर कोई चीज़ खाने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए पोहा ना ये लोग पहले बहुत पसंद करते थे, लेकिन अभी ना थोड़ा कम मतलब अलग अलग करके ऐसे खाते हैं। ऐसा नहीं कि बंद कर दी हो, ऐसा नहीं है, अलग अलग टाइप का बनता रहता है। देखिए तो ये मैंने दाल को मिक्सी में डाल दिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक और हींग डालूँगी और 2 हरी मिर्चें डाली हैं, 2-3, और धनिया पत्ता था नहीं, बस इतनी ही चीज़ें मैं डालकर और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और गैस पर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, तब तक गरम होगा तेल। तो इसमें थोड़ा सा मैं ये बेसन डाल रही हूँ, 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 चम्मच। इससे ना थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाता है, क्योंकि प्योर उड़द की दाल के पकोड़े मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बहुत ही कम खाती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं खाती शुरू से ही। तब मेरे घर में बनते थे मम्मी के यहाँ ना, तो मम्मी मेरे लिए मूंग दाल के पकोड़े बनाती थी, क्योंकि मुझे मूंग दाल के ज़्यादा पसंद है। और ये बड़ा मतलब इनको बड़ा भी बोला जाता है, तो ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। मुश्किल से 1-2 ही खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ। ऐसे ही मुझे भजिया भी बहुत ही कम पसंद है, तो ऐसी चीज़ें ना मैं बहुत ही कम बनाती हूँ। तो ये इतनी दाल परफेक्ट है मेरे हस्बैंड के लिए, उनको अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मिक्सी में मैंने ये पीस लिया है और देखिए कढ़ाई भी गर्म हो गई है, तेल भी गर्म हो गया है। और अब मैं इसमें छोटे छोटे वड़े टाइप के जो डाल दूँगी, तो ये पक जाएंगे। और बस इसमें ना ज़्यादा ही क्वांटिटी हो गई थी, मैंने क्या किया, थोड़ा सा बेसन डाल दिया था ना, तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में हो गई थी और कुछ बच भी गए थे खाने के बाद। कार्तिक भी ज़्यादा नहीं खाता है, अगर उसका मन होगा ना कभी कभार तो खा लेगा, नहीं तो नहीं खाएगा, ऐसा करता है वो, तो मन के ऊपर है वो। तो यहाँ पर चलिए मैं फटाफट से सेक लेती हूँ। अच्छा, ये मेरे नाश्ते को लेकर कुछ कमेंट्स थे कि ये बोल रहे थे कि आपका जो नाश्ता आप जो बनाती हैं तो ये टेस्टी भी होता है या नहीं। तो कुछ ऐसा रहता है कि सबकी ज़ुबान का टेस्ट थोड़ा अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कि सभी को पसंद आ जाए। ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे भी कुछ चीज़ें पसंद आती हैं, कुछ नहीं आती हैं। तो जाहिर सी बात है कि शायद अगर मतलब आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि ये ख़राब चीज़ें या अच्छी नहीं हैं या खाने में अच्छी नहीं लगेंगी। मसाले वही रहते हैं और चीज़ें भी वही रहती हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है, तो जो मैं एक्सपेरिमेंट करके बनाती रहती हूँ, पर ऐसा नहीं है, अच्छा लगता है। तो एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, ट्राई करके देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि चीज़ें अच्छी लगती हैं या नहीं। मुझे तो अच्छी लगती हैं, कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाती है, और अच्छी सारी चीज़ें डालकर बनाओ तो और अच्छी लगती हैं। जो भी मैं मतलब लेफ़्ट ओवर से ज़्यादा मेरे नाश्ता जो बनाती हूँ मैं, तो बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। कुछ भी ऐसे रखा रहता है ना, तो मैं उसी को लेकर नाश्ता तैयार करती हूँ, तो अच्छा ही बनता है, वेस्ट तो जाएगा नहीं, खा ही लेते हैं। लेकिन ये नहीं है कि इतना बुरा बनता हो, तो बस आप लोग ट्राई करके ज़रूर देखा करें। तो आपका जो अगर खाना बच रहा हो तो कुछ इसी तरीके से जैसे मैं करती हूँ, तो शायद आपको भी पसंद आ जाए। यहाँ पर मैं चावल भी रखा हुआ था रात का ही, उसको भी मैं तो हल्का सा ज़ीरा डाल के और फ्राई कर लूँगी। इस तरीके का चावल मेरे कार्तिक को बहुत पसंद है, तो वो खा लेता है। बस प्याज मिर्ची नहीं डालो, तो वो हरी वाली जो मिर्चें होती हैं और प्याज वगैरह तो वो निकालता है। वो पोहे में से भी यही काम करता है, वो निकाल कर साइड में रखता है, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, ऐसे ही बना रही हूँ। उसी सेम कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल लिया था, बिल्कुल थोड़ा सा ही, और उसमें मैंने ज़ीरा डाला और इसके बाद चावल डाल दिया है। तो ये नाश्ता हमारा रेडी हो जाएगा। और हस्बैंड के हैप्पी बर्थडे की मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, मतलब वैसे मैं मनाती नहीं हूँ ज़्यादा, आप लोगों को पता ही है, ये सारे सेलिब्रेट ज़्यादा मैं
इतने धूमधाम से मतलब करती नहीं, सिंपल सा ही, बहुत सिंपल करती हूँ। जैसे कि ज़्यादातर मैं यही पसंद करती हूँ, घर पे ही खाना पीना बनाना अच्छा, बस यही छोटा मोटा करती हूँ। ज़्यादातर सेलिब्रेट अगर मैं करती हूँ तो एक एनिवर्सरी हो गई और कार्तिक का हैप्पी बर्थडे हो गया, तो बस ये 2 ही बस करती हूँ। और ऐसे हम लोगों के आते हैं ना, तो छोटे मोटे ऐसे खाना पीना बना लेते हैं। तो मैंने रात को ये रसगुल्ले बनाए हुए थे, गुलाब जामुन, थोड़ा सा मावा रखा हुआ था तो उसका मैंने ये गुलाब जामुन बना लिए थे। तो बस कल रात को ही बनाए थे, जब मेरे हस्बैंड का हैप्पी बर्थडे था तो चूल्हे पर ही बना लिए थे, इस तरीके से बने थे। वैसे अच्छे बन गए थे। रेसिपी मैंने शेयर नहीं की क्योंकि एक बार मैं आप लोगों से शायद कर चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैं ना चूल्हे पर बनाई ना, तो मैंने कुछ मन नहीं हुआ, तो इस वजह से मैंने शेयर नहीं की हूँ। अगली बार नेक्स्ट बार ज़रूर बनाऊँगी ना। अच्छा, पैकेट के बारे में पूछा था, ये इसका गुलाब जामुन का पैकेट भी आया था एक बार, तो जो आप लोगों ने पूछा था कितने का आया था, तो ये 100 रुपीज़ का आया था शायद, आधा केजी का कि 250 ग्राम, ये भी मुझे नहीं पता। काफ़ी टाइम का ख़त्म हुआ है तो वो पैकेट अब मैंने फेंक फाक दिया। जिस दिन आएगा उस दिन मैं आप लोगों को प्राइस भी दिखा दूँगी और उसका पैकेट भी। अच्छे बनते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं, मतलब सही बनते हैं, खाने लायक। तो यहाँ पर नाश्ते का वेट हो रहा था, तो नाश्ता यहाँ रेडी हो गया, अब हम लोग नाश्ता करेंगे। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।